बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू है वक्त की पाबंदी। पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए वक्त की पाबंदी स्कूल के दौर का बेहतरीन पसंदीदा मजमून होता है। मगर इत्तफाक देखिए कि हम इस मजमून को लिखने और पढ़ने के बाद इसको भूल जाते हैं। हमारी ज़िंदगियों में कहीं भी, किसी भी मकाम पर, किसी भी जगह पर वक्त की पाबंदी का कोई अमल दखल नहीं होता। हम जितना अपने वक्त को ज़ाया करते हैं, उतना ही हम अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करते हैं। वक्त के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वक्त की कसम खाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सूरह फजर में फजर की कसम खाई है, और आपने सूरह लैल में रात की कसम खाई है, और सूरह ज़ुहा में चाश के वक्त की कसम खाई है, और सूरह असर में तेजी से गुजरते वक्त की और ज़माने की कसम खाई है। अब देखें ये वक्त जो है कितना कीमती है कि अल्लाह ने इसकी कसम कुरान पाक में खाई है। अल्लाह को क्या ज़रूरत थी कसम खाने की? सिर्फ वक्त की अहमियत को हमारे ज़हनों में उजागर करने के लिए, हमें ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए कि वक्त हमारे लिए बेहतरीन दौलत है। टाइम इज़ मनी इसलिए कहा गया कि वक्त हमारी बेहतरीन दौलत है। हम वक्त को ज़ाया करते हैं। सुबह हुई, शाम हुई, यूं ही उम्र तमाम हुई। हम वक्त को ज़ाया करने वाली कौमों में सबसे बड़ी कौम बनते हैं। हम अपने दिनों को, अपनी शामों को, रातों को बेकार कामों में ज़ाया कर देते हैं। क्यों? इसलिए कि हमने वक्त की अहमियत को समझा नहीं। शादियां देखिए 4-4 घंटे लेट होती हैं। तकरीबात देखिए घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा ताख़ीर से शुरू होती हैं। जो मुकर्रर वक्त हम एक दूसरे को देते हैं, हम इसमें वादा खिलाफी करते हैं, हम अहद को पूरा नहीं करते। हम एक वक्त जो किसी को देना होता है, अपॉइंटमेंट देनी होती है, ये एक अहद होता है, एक वादा होता है, एक जुबान होती है। हम अपने कौल में, अपने कदम में तब सच्चे साबित होते हैं जब हम वक्त की पाबंदी करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि वक्त की दौलत को समझिए। ये अल्लाह की तरफ से हमारे पास अमानत है, और हम इस अमानत को ज़ाया करें। इसलिए कहा जाता है गया वक्त फिर हाथ नहीं आता, अब पछताए क्या होत जब चिड़ियां चुग गई खेत। ये वक्त, आज का वक्त कल माजी बन जाएगा। इसलिए आज के वक्त को इस्तेमाल करें और उसकी पाबंदी करें। नमाजें आप देखिए मुकर्रर वक्त पर कुरान पाक में हम पर फर्ज की गई हैं। इसलिए बेवक्त की नमाज को कहा जाता है कि ये बेवेले दियां टकराने। बेवेले की, बेवक्त की नमाज को टकरे कहा जाता है, नमाज नहीं कहा जाता। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में वक्त की पाबंदी का बहुत ज़्यादा एहसास दिलाया जाता है और पाबंद किया जाता है कि आप अगर सच्चे और खरे, सादिक और अमीन इंसान बनना चाहते हैं तो वक्त की पाबंदी कीजिए। लोग वक्त की पाबंदी को इख्तियार करके इमाम बने, वक्त की पाबंदी को इख्तियार करके फ़िलासफ़र बने, मौजिद बने, साइंटिस्ट बने, बहुत सारी चीज़ें ईजाद की। उन्होंने वक्त का ख्याल रखा, वक्त की पाबंदी की। हम अपने आप को देखें, हम कितना वक्त ज़ाया करते हैं और वक्त जैसी नेमत को खो देते हैं, और हम फिर बाद में शिकवा शिकायत करते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं बचा। असल में वक्त होता है, हम उसकी कदर नहीं करते, वक्त की पाबंदी नहीं करते। आपको दफ्तर जाना हो, स्कूल जाना हो, किसी इदारे में जाना हो, कहीं कोई वादा निभाना हो, कोई इबादत करनी हो, किसी के साथ कोई वादा किया हुआ है, उस वक्त पर पहुंचना हो, तो ये आपके अच्छे होने की अलामत है, आपके मैच्योर होने की निशानी है। इसलिए वक्त की पाबंदी का ख्याल कीजिए, अपने आप को मुनज़्ज़म कीजिए। वक्त की पाबंदी पर अमल करने से आपको कामयाबी की और कामरानी की कुंजी मिलेगी, क्योंकि वक्त की पाबंदी कामयाबी और कामरानी की कुंजी है।